दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जीवन में उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि बिना उम्मीद के जीवन सुनसान लगता है। उम्मीद से ही रोशनी और सफलता की दिशा मिलती है। जब तक आप में उम्मीद है तब तक आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जीवन में उम्मीद बनाए रखना एक शक्तिशाली क्षमता है जो आपको हर कदम पर साथ देगी। आइए इस बात को एक कहानी से समझते हैं कि जीवन में उम्मीद बनाए रखना कितना जरूरी है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार अपने संघर्ष से गुजर रहा था। इस परिवार में 3 सदस्य थे, पति, पत्नी और एक छोटी सी बच्ची। गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत तंगी में थी। बच्ची कभी कभी अपने माता पिता से पूछती थी कि हमारे घर में सब कुछ कब ठीक होगा। वह दूसरों की घरों को देखती जहां सब ठीक रहता था और वह अपने घर में हर दिन नई परेशानी का सामना करती थी। उन्हें रोज यह सोचना पड़ता था कि आने वाला कल कैसे बीतेगा और खाना कहां से आएगा। पिता अपनी बेटी का हौसला बुलंद करने के लिए रोज घर से बाहर ले जाकर एक पहाड़ दिखाकर कहते, बेटा इस पहाड़ को देखो, यहाँ ऊपर वाला रहता है, उनसे प्रार्थना करो कि वो सब कुछ ठीक कर दे। वह बच्ची हर रोज प्रार्थना करती कि सब ठीक हो जाए और दुआ करती कि उसके पिता की जॉब लग जाए। एक दिन उसकी दुआ का असर हुआ और उसके पिता की सेना में जॉब लग गई। तीनों बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ दिनों बाद इस राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया। जो सैनिक पिता थे उन्हें अब युद्ध लड़ने जाना था। जब वे अपने परिवार से प्यार लेकर विदा हो रहे थे, तब उनकी बच्ची उनसे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, पापा आप मत जाओ, मैंने आपके लिए ऐसी नौकरी मांग ली जिसके कारण आपके जान पर बन आई। मत जाओ, हमारे साथ रहो। पिता उसे समझाते हैं, मुझे जाना ही होगा मेरी बच्ची, इस राज्य के लिए जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। ये सब सुनकर बच्ची और ज्यादा रोने लगी। जब उसके पिता चलने लगे तब बच्ची ने कहा, पापा वो जो पहाड़ पर ऊपर वाला रहता है ना, उन्हें मेरी एक चिट्ठी दे देना और कह देना मेरी इच्छा को पूरी कर दे। पिता मुस्कुराए और सोचे, इसने तो वाकई मान लिया है कि पहाड़ पर ऊपर वाला रहता है। उसके बाद वह चिट्ठी बैग में रखकर घर से रवाना हो गए। अपने बाकी सैनिकों से मिले और जो टुकड़ी थी वह युद्ध के लिए निकल गई। युद्ध से वापस लौट ही न पाऊं, इस चिट्ठी के साथ बच्ची की लिखित चिट्ठी को भी बिना पढ़े उस पोस्ट ऑफिस में डाल दी। बहुत भीषण युद्ध हुआ, लगातार 2-3 महीने तक चला। इसके पिता के साथ गए एक एक सैनिक बारी बारी से मर रहे थे और गांव में खबर फैल गई थी कि इस राज्य की टुकड़ी खत्म हो गई है, वही टुकड़ी जिसमें इस लड़की के पिता गए थे। घर में दुख का माहौल छा गया। बच्ची ने ऊपर वाले को कोसते हुए कहा, हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? तूने तो मेरे पिता को ही मुझसे छीन लिया। 3-4 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक दरवाजे पर एक व्यक्ति आकर खड़ा होता है, हाल बेहाल, दुबला पतला, फटे कपड़ों में, जैसे उस व्यक्ति को किसी ने बहुत मारा हो। बच्ची दौड़कर गई और उस व्यक्ति के गले लग गई और रोने लगी। वह पहचान चुकी थी कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही है। अपनी बच्ची से मिलने की खुशी में उसके पिता भी रो रहे थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। तब पिता ने अपनी बच्ची को बताने लगे कि सामने वाली जो सेना थी वो उन्हें बंदी बनाकर लेकर गई थी। खूब मारा पीटा था, कैसे भी बचते बचाते घर वापस आया हूँ। पिता और पुत्री का मिलन हो ही रहा था, तब तक दरवाजे पर एक डाकिया वाला आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। डाकिया बोला, माफ करिएगा, युद्ध के कारण रास्ते बंद थे, इसलिए चिट्ठी लेट पहुंची है। डाकिया वाले के हाथ में वही चिट्ठी जो पुत्री ने पिता को जाते समय ऊपर वालों को देने के लिए
कहा था और पिता ने युद्ध पर जाते समय डाकिया को यह लिखकर दे दिया था कि माफ करना ऊपर वाला नहीं होता है। मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए झूठ बोला था। पिता के हाथों में जब चिट्ठी आई तो वे बहुत भावुक हो गए और सोचा पढ़ता हूँ कि आखिर मेरी बेटी ने इसमें क्या लिखा है। जब उसने वह चिट्ठी खोली और पढ़ा तो उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, हे ऊपर वाले, मेरे पिता को सही सलामत युद्ध से घर वापस भेज देना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे एक पिता ने अपनी बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए उसे एक उम्मीद दी, चाहे वो उम्मीद झूठी थी लेकिन उस बच्ची का विश्वास सच्चा बना, वैसे ही आपको अपने बच्चे या हर उस इंसान को उम्मीद देनी चाहिए जो बिल्कुल हार चुका है, जो अंदर से टूट चुका है। आपको ऐसे लोगों को उम्मीद देनी चाहिए और अगर आप खुद टूट चुके हैं तो उस बच्ची की तरह उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि उस पहाड़ पर ऊपर वाला हो या ना हो, लेकिन हमारे ऊपर वाला जरूर है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करने का कष्ट करें। साथ ही अपना राय कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।